इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। 1 अप्रैल तक रिमांड दे दी गई है अरविंद केजरीवाल की। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में दरअसल ये मामला था और कोर्ट ने इस मामले में अब रिमांड दे दी है। 1 अप्रैल तक केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। ईडी को 1 अप्रैल तक रिमांड दी गई है कोर्ट की ओर से। बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। पूरा मामला जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था और रिमांड की मांग ईडी की ओर से की गई थी और इस दौरान जो तथ्य रखे गए थे अरविंद केजरीवाल ने भी तमाम बातें इस दौरान जज के सामने रखी, लेकिन ईडी की जो बातें रखी गई उसके बाद अब जो मामला है वो ईडी को रिमांड दे दी गई है कोर्ट की ओर से। 1 अप्रैल तक रिमांड दी गई है अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में। दरअसल ये मामला चल रहा था और इस मामले को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब ये फैसला सामने आ चुका है। 1 अप्रैल तक रिमांड को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। रिमांड बढ़ा दी गई है। इसी खबर पर अपडेट के लिए साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दिया अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो आज रिमांड के ऊपर बात हुई थी, हालांकि ईडी द्वारा 7 दिन का रिमांड और मांगा गया था, पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस वक्त फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया था और अब फैसला कहीं ना कहीं सामने आया और ईडी के पास अब और 1 अप्रैल तक का रिमांड जो है वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो है ईडी के पास रहेगा और ईडी को एक बार फिर मौका दिया गया है कि किस तरीके से अगर कोई वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कोई वो पूछताछ करना चाहते हैं तो वो 1 अप्रैल तक जो है पूछताछ कर सकते हैं। उसके बाद ईडी को जो है पुख्ता सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करने होंगे, क्योंकि यही अगर बात की जाए, क्योंकि आज पूरा जो मामला हुआ है किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष भी जो है वो कोर्ट के सामने रखा और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली थी कि ईडी के ऊपर सीधे इल्जाम जो है कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए गए। हालांकि ईडी ने सीधी तौर पर यह बात बोली कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, पर लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि वो हर तरीके से जो है वो जो जी बिल्कुल, और ये भी कहा गया साहिल कि क्या नाम है अरविंद केजरीवाल सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन ईडी के हिसाब से सपोर्ट वो नहीं करेंगे। साफ तौर पर ये कहा गया था कोर्ट के अंदर। जी बिल्कुल, सो वो कह रहे हैं कि जो योगदान जो है इन्वेस्टिगेशन में जो पूछताछ में योगदान चाहिए अरविंद केजरीवाल वो करें, कि जिस तरीके से योगदान ईडी मांग रही है उस तरीके से जो योगदान है वो नहीं दिया जा रहा है। सो उसके ऊपर भी आज काफी चर्चा जो है वो कोर्ट में हुई। साहिल, आज कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रख रहे थे तो ईडी की ओर से इसका विरोध भी किया गया। जब सीधे तौर पर ईडी पर आरोप अरविंद केजरीवाल खुद लगा रहे थे तो इसका विरोध किया गया था ईडी की ओर से। बिल्कुल, जब अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रख रहे थे तो ईडी के द्वारा उस चीज का विरोध भी किया गया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो देखने वाली थी कि किस तरीके से जब 7 दिन का रिमांड मांगा गया ईडी की तरफ से, उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई और जब बात इस केस को लेकर हुई तो सीधी तौर के ऊपर अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए कि 2 साल पहले से ये केस चल रहा है। 2 अगस्त 2022 को जो है वो सीबीआई को ये केस फाइल हुआ था, उसके बाद ये पूरा मामला जो है सामने आया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सीधा लिखा गया कि ईडी के पास जो है 25,000 पेजों की फाइल, 25,000 पेजेस की फाइल थी जिसके अंदर 4 बार नाम का जिक्र जो है वो किया गया और उसके ऊपर भी सवाल अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया गया कि 4 बार नाम के ऊपर क्या गिरफ्तारी, एक सिटिंग मुख्यमंत्री उनके एक जो मौजूदा मुख्यमंत्री है क्या उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो इसके ऊपर भी कई सवाल उठाए गए। हालांकि ईडी ने इसका विरोध जो है कहीं ना कहीं कोर्ट में जरूर किया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो अपना पक्ष वहां पर रख रहे हैं, पर फिलहाल जब ये पूरा सुनवाई हुई तो उसके बाद जो है वकीलों का भी सीधे तौर पर ये कहना था कि किसी भी तरीके से जो है कोऑपरेशन जो है पूरा दिया जाएगा, योगदान जो है इन्वेस्टिगेशन में पूरा दिया जाएगा। हालांकि मुश्किलें जो है अभी हल होती नजर नहीं आ रही है अरविंद केजरीवाल की। बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। ईडी की ओर से रिमांड ले ली गई और 1 अप्रैल तक ईडी को रिमांड मिल चुकी है।